डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के लिए जो गणित की वर्कशीट है। गणित की वर्कशीट उसका कार्यपत्रक नंबर 12 और 13। ये पहले वाले जो कार्यपत्रक है 1 से लेकर 11 तक की वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है केवल आपको समझाने मात्र के उद्देश्य से बनाया गया है। बिल्कुल पूरा जो कार्यपत्र को इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, छोटी छोटी बातें, तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस वीडियो के माध्यम से इस कार्यपत्र को केवल आपको समझना है, और समझने के बाद इस कार्यपत्र को आपको स्वयं को हल करना है। देखिए, कार्यपत्रक की जो दक्षता आपको दी गई है वो भाजकता के नियम से संबंधित दक्षता है। भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना है। यहाँ पर दो की भाजकता है। अब दो की भाजकता के लिए मैं आपको बता दूं, किसी किसी भी संख्या का इकाइकांक 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6 या 8 आ जाए, तो उस संख्या में दो का भाग है पूरा पूरा जाता है। और जिस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाता है उसको सम संख्या कहते हैं, और जिसमें दो का भाग पूरा नहीं जाता उसको विषम संख्या। केवल इस कार्यपत्रक में आपको दो की भाजकता ही समझना। दो का भाग कौन कौन सी संख्या में जाता है आपको दोबारा बता देता हूँ, कि जिस संख्या का इकाइकांक 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, में दो का भाग जाता है। और जिस दो का भाग जाता है उसको सम संख्या कहते हैं, दो का भाग नहीं जाता विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया गया है वो यही है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी कौन कौन सी संख्याओं में दो का पूरा भाग जाता है। तो अभी आपको बताया था कि जिस संख्या का इकाइकांक 0, 2, 4, 6 और 8 है, उनमें दो का भाग जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए, कोई भी अंक हो तो दो से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें 0 है इकाइकांक, तो आपको दो का भाग जाता है तो गोल चक्कर ऐसे कर देना है। इसमें भी दो का भाग जाता है, ऐसे कर देना है। इसमें भी दो का भाग जाता है तो इसके ऊपर भी आपको गोला लगा देना है। तो जिस जिस संख्या में इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 है, उसके ऊपर आपको इस तरीके से गोला है वो लगा देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न, सत्य असत्य बताना है। संख्या 13 विषम संख्या है। तभी आपको बताया था, संख्या में दो का भाग जाता है, क्या होती है, सम संख्या होती है। 0, 2, 4, 6, 8 है इकाइकांक, वो क्या होती है, सम संख्याएं। और जिसमें इकाइकांक 1, 3, 5, 7, 9 है, क्या होती है, विषम संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 में इकाइकांक क्या है, 3 है, ये विषम संख्या। तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि 13 विषम संख्या और ये विषम संख्या कह रहा है। दूसरा है 123 में इकाइकांक 2। यहाँ पर देख सकते हैं इकाइकांक 3 है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 2। ये कथन क्या है, असत्य। 234 सम संख्या है। तो अभी आपको बताया था कि सम संख्या में इकाइकांक क्या आता है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो सम संख्या होती है। तो यहाँ पर 4 है, इसका मतलब संख्या है। ये कथन, वह संख्या जिसमें इकाइकांक 2 है सम संख्या होती है, ये कथन भी क्या है। नेक्स्ट देखें, तो निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्या और विषम संख्याएं छांटिए। तो अभी आपको बताया था कि जिस संख्या में इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो होती है सम संख्या, और जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 आए, क्या होती है, विषम संख्या। तो यहाँ पर आप दो जो सम संख्याएं हैं, जैसे ये सम संख्या है, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, इनको तो आपको इस लाइन में लिखना है। तो जो बच गई 33, 2005, 7770, 1805 और 26 ऐसी, ये विषम संख्या इस लाइन। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, सम संख्या पर आपको गोले का निशान लगाना है और विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाना है। देखते हैं पहली संख्या क्या है, 87 विषम संख्या, तो इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगाना है। 175 भी विषम संख्या, ऐसे निशान लगाना है। 2008 सम संख्या, तो इसके ऊपर गोल चक्कर लगाना है। 2017 चौकोर लगाना है। 8732 ये सम संख्या है, इसके ऊपर गोला लगा देना। इस तरीके से आपको एक कर लेना है। इनमें से दी गई सम संख्याएं लिखिए। तो आप देख सकते हो सम संख्या कौन कौन, ये वाली सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये भी सम, तो चार सम संख्या है तो इसमें लिख देनी है। अब दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी यहाँ पर चार सम संख्या हमारे पास आई, 2008, 8732, 8734 और 612। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको यहाँ पर लिख, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, तो विषम संख्या जो भी है सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ लिख देनी है। संख्या 121 संख्या है विषम संख्या, आपको लिख देना है।
इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये जो कार्यपत्रक था आपको करना है। इसके अंदर 13 का कार्यपत्रक, इसमें भी आपको भाजकता के नियम की समझ के बारे में ही है, और इस कार्यपत्रक में आपको 5 की भाजकता के बारे में समझाया गया है, 5 की और 10 की भाजकता, और साथ में गुणनखंडों के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए 5 की भाजकता क्या होती है, जिस भी संख्या का इकाइकांक 0 आ जाए या 5 आ जाए, उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। और 10 के लिए भाजकता क्या होती है, किसी भी संख्या का इकाइकांक 0 आ जाए तो उसका भाग पूरा पूरा जाता है। देखिए नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अभी बताएं, इकाइकांक 0 आए या 5 आए तो उसमें 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, यानी 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, यानी 90, बस इतनी संख्याओं में 5 का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में से ऐसा अंक लिखें ताकि 10 से विभाज्य हो जाए। अभी आपको बताया था 10 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला इकाई का अंक यहाँ पर आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर इकाई का अंक 0 दे रखा है, दहाई का अंक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक यहाँ पर आप लिख सकते हो। 2 लिखोगे तो भी भाग जाएगा, 3 लिखोगे तो भी भाग जाएगा, 4 लिखोगे तो भी 10 का भाग हो जाएगा, तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या लिखिए। देखिए संख्या एक है, एक का गुणनखंड एक ही होता है, गुणनखंडों की संख्या भी क्या होगी, एक ही होगी। तो दो में किस किस का भाग जाता है वो उसके गुणनखंड हो जाए, एक का और दो का जाता है, तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, दो हो गई। तीन के लिए हम बात करें, एक और तीन, तो यहाँ पर भी गुणनखंड संख्या कितनी होगी, चार की अगर हम बात करें तो चार में एक का भी जाता है, दो का भाग भी जाता है, और चार का भाग, तीन हो गई। पांच में एक और पांच का भाग जाता है, यहाँ पर गुण, छह में एक का, दो, तीन और छह, तो गुण चार हो गए। सात में एक और सात का जाता है, आठ में एक, दो, चार और आठ, गुणनखंड यहाँ पर चार हो जाएंगे। नौ में एक, तीन, नौ, गुणनखंड तीन हो जाएंगे। 10 में एक, पाँच, सॉरी दो, पाँच और यहाँ पर चार हो जाएंगे। 12 के लिए देखें हम तो एक, दो, तीन, चार, छः और 12, यहाँ पर गुणनखंड कितने हो गए, 6 गुणनखंड। तरीके से आपको 13 का लिखना है तो एक और 13 हो जाएंगे, 14 का एक, दो हो जाएंगे, 15 का एक, तीन और 15, और 16 के लिए एक, दो, चार, आठ और जितनी संख्या है गुणनखंडों की तो आपको यहाँ पर लिख देना, इसमें दो आ जाएगा, यहाँ पर चार, यहाँ पर चार और यहाँ पर 5। तो इस तरीके से कार्य पत्रक को आपको कर लेना है। आगे देखो, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाएं। तो यहाँ पर भाज्य संख्याओं पर आपको गोल घेरा लगाना है। भाज्य संख्या के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस संख्या में एक का और खुद का ही भाग जाता है वो संख्या होती है अभाज्य। एक का भाग जाए या खुद का भाग जाए वो क्या होती है, अभाज्य। बाकी और किसी संख्या का भाग जाता है तो वो क्या होती है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि एक जो होता है तो ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं, यानी एक को किसी भी प्रकार का नहीं माना जाता। तो यहाँ पर आपको जो भाज्य संख्या है उनके ऊपर गोल घेरा लगा, एक है वो भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं, इसके ऊपर नहीं लगाना है। दो अभाज्य संख्या, यानी दो सबसे छोटी सम संख्या है और ये अभाज्य भी है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या वो अभाज्य नहीं होती। तीन भी अभाज्य है, यानी पाँच है ये भी अभाज्य है, सात अभाज्य आएगी, उसके बाद 8, 9, 10, 11 अभाज्य आएगी, 13 अभाज्य आएगी, 13 बाद में 17, यानी जिस संख्या में किसी का भाग नहीं जाता एक का और खुद के अलावा अभाज्य होती है। 19 आ जाएगी, 19 बाद में 23 आएगी, 23 बाद में 29 आएगी, 31 आएगी, 31 बाद में 37 आएगी, 37 बाद में 41 आएगी, 41 बाद में 43 आएगी, 43 बाद में 45। तो इतनी सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। हमें भाज्य संख्या पर गोल घेरा लगाना है। सॉरी मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, मैंने अभाज्य संख्या पर गोल घेरा लगा दिया, तो जो बच गई वो भाज्य संख्या है। देखो चार है भाज्य है, छह भाज्य, आठ भाज्य, नौ भाज्य, 10 भाज्य, तो इन संख्याओं पर आपको गोल लगा देना है।
आगे है नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखिए। यानी 10 कौन कौन सी संख्याओं से भाज्य है, तो 10 1 से भाज्य, 2 से भाज्य, 5 से भाज्य और 10 से भाज्य। 16 किससे है, 1 2 4 8 और 17 किससे भाज्य है, 1 3 5 और 10 और 25, 1 5 और 25। इस तरीके से आपको ये संख्या है तो क्वेश्चन है कर देने 5 तक के क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने देखा 12 और 13 की वर्कशीट। आगे वाले वीडियो में देखेंगे हम 14 और 15 की वर्कशीट। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो अपने मोबाइल में प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो केवल आपको समझाने मात्र के उद्देश्य से बनाया गया है, और केवल इस वीडियो की मदद से आपको इस वर्कशीट को समझना है, और जो सारे क्वेश्चन है वो आपको अपने अपने आप करने, इस वीडियो की मदद से नहीं करने। केवल वीडियो की मदद से आपको ये पेपर है वो समझना है। धन्यवाद।